Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। एक सवाल जो शायद आपके दिल के किसी कोने में बार बार उठ रहा है। क्या आपके पार्टनर सच में आपसे मूव ऑन कर चुके हैं? क्या जो दूरी आज आप दोनों के बीच महसूस हो रही है वो सिर्फ वक्त की वजह से है, या फिर उनके दिल में सच में कोई नया चैप्टर शुरू हो चुका है? कभी कभी हम बाहर से जो देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। किसी का थोड़ा ठंडा हो जाना, मैसेजेस कम कर देना या जिंदगी में बिजी हो जाना, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उन्होंने दिल से आपको छोड़ दिया है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां इंसान खुद को स्ट्रांग दिखाता है, पर अंदर ही अंदर अभी भी वही पुरानी फीलिंग्स चल रही होती हैं, बस वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो आज की इस रीडिंग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपके पार्टनर वाकई आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या फिर कहानी अभी भी कहीं ना कहीं अधूरी है। उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है? क्या वो सच में आगे बढ़ गए हैं या फिर आप अभी भी उनके इमोशंस की कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है? तो जानते हैं आज हम कार्ड से आपके दिल के इस सबसे गहरे सवाल का जवाब। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले मेरी नजर जो पड़ी वो पड़ी इस कार्ड पर, द सन का कार्ड। जैसे ही ये कार्ड सामने आता है एक बहुत क्लियर एनर्जी महसूस होती है। यहां एक ऐसी रोशनी दिख रही है जो सच को छुपा कर नहीं रखती। इस कार्ड की एनर्जी ये कह रही है कि चाहे आज आप दोनों के बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर के दिल के अंदर जो सच है वो आज भी वही है। कभी कभी इंसान जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है जिनका बोझ उसे बाद में समझ आता है। शुरू में सब कुछ सिंपल लगता है, लेकिन वक्त के साथ जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया। यही एनर्जी यहां दिख रही है और यही एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो एक बात उन्हें बहुत स्ट्रांगली महसूस होती है कि अगर किसी ने उनसे सच्चा प्यार किया था तो वो आप ही थे। आपका प्यार उनके लिए एक सेफ जगह था, एक ऐसी जगह जहां उन्हें बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट किया गया। शायद उस वक्त उस प्यार की वैल्यू को वो उतना डीपली नहीं समझ पाए, लेकिन आज जब वो थोड़ा रुक कर सोचते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो उस प्यार को संभाल ही नहीं पाए। आज भी ऐसा नहीं है
कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। सच तो ये है कि आप उनकी सोच का एक कांस्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। कभी रात को जब सब कुछ शांत होता है, कभी किसी गाने को सुनते हुए, कभी किसी पुरानी जगह को याद करते हुए आपका ख्याल उनके दिल में जरूर आता। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात दिख रही है। बाहर से शायद आपको लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, कि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं और आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में एक रिग्रेट है। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। उन्होंने उस प्यार को प्रोटेक्ट नहीं किया जो इतना प्योर था। दिल से तो वो आज भी आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कभी कभी उनके मन में ये ख्याल भी आता है कि काश सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाए। काश वो आपसे बात कर पाए और कह पाए कि उनसे गलती हुई। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, तो ये कार्ड एकदम अलग बात कह रहा है। जो इंसान मूव कर चुका होता है वो इतनी बार पीछे मुड़कर नहीं देखता। यहाँ तो एनर्जी ये कह रही है कि आप आज भी उनके दिल में रोशनी की तरह मौजूद हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड। ये कार्ड अक्सर होप, हीलिंग और दिल के सच को दिखाता है, और यहाँ इसकी एनर्जी बहुत इमोशनल लग रही है। कभी कभी किसी इंसान को तब समझ आता है कि उसकी लाइफ में कौन कितना इंपॉर्टेंट था जब वो इंसान उससे दूर चला जाता। जब तक सब कुछ पास होता है तब तक उसकी वैल्यू उतनी महसूस नहीं होती, लेकिन दूरी आते ही दिल को रियलाइज होने लगता है कि जिस चीज को हमने हल्का समझा था वो एक्चुअली बहुत स्पेशल है। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिन के वक्त शायद वो अपने काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लोगों के बीच बिजी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा वक्त मिलता है उनकी सोच वापस उसी जगह आ जाती है जहां आप दोनों की यादें हैं। यह एनर्जी ये भी दिखाती है कि वो कभी कभी चुपचाप आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब जानने की क्यूरियोसिटी उनके अंदर आज भी है। शायद ओपनली वो कुछ ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर वो आप पर नजर जरूर रखते हैं। इस कार्ड में एक और गहरी फीलिंग नजर आती है, वो है रिग्रेट। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक ऐसा रिश्ता खो दिया जो उनकी लाइफ को बैलेंस और सुकून दे सकता है। जब वो पीछे मुड़कर आप दोनों के मोमेंट्स को याद करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उस वक्त उन्हें थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए। कभी कभी उनके दिल में ये भी आता है कि काश वो आपसे बात कर सके, काश वो आपसे कह सकें कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, काश वो एक नई शुरुआत कर सके जहां सब कुछ थोड़ा ज्यादा समझ और रिस्पेक्ट के साथ हो। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है। आपके पार्टनर कभी कभी चुपचाप दिल में दुआ भी करते हैं, शायद शब्दों में नहीं, लेकिन एक साइलेंट विश के रूप में। एक ऐसी विश जिसमें वो चाहते हैं कि जिंदगी कभी ना कभी आप दोनों को दोबारा एक ही रास्ते पर ले आए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप उनकी लाइफ में बस एक चैप्टर थे जो खत्म हो चुका है, तो ये कार्ड तो कुछ और ही कह रहा है। आप उनकी कहानी का वो हिस्सा है जिसे वो भूल नहीं पाए। आप उनकी यादों में एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को या अपने प्यार को कम मत आंकिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
ये कार्ड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो बाहर से स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और कंट्रोल लगता है। और सच कहूं तो यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी नजर आ रही। अक्सर जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता तो लोग समझ लेते हैं कि शायद उसके दिल में अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो। आपको भी ऐसे लग रहा है ना? आपको भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में कुछ भी नहीं बचा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को बहुत अंदर रखते हैं। वो बाहर से नॉर्मल बिहेव करते हैं लेकिन अंदर एक अलग ही कहानी चल रही होती है। आपके पार्टनर भी शायद दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं और उन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया। लेकिन उनके दिल की सच्चाई थोड़ी अलग है। उन्हें आज भी आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। कभी किसी छोटी सी बात पर मुस्कुराहट आ जाती है, कभी कोई याद अचानक दिल को हेवी कर देती है। ये सब चीजें ये दिखाती है कि उन्होंने अपने इमोशंस को पूरा खत्म नहीं किया। यहाँ एक और बात भी बहुत क्लियरली नजर आती है। आपका साथ उनके लिए पहले भी इंपॉर्टेंट था और आज भी है। शायद उस वक्त उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिंदगी आप दोनों को इतनी दूर ले जाए। कभी कभी वो खुद से भी ये सवाल करते हैं कि अगर उस वक्त उन्होंने थोड़ा और एफर्ट किया होता, थोड़ा और समझा होता, तो शायद आज सिचुएशन अलग हो। रिग्रेट की एनर्जी भी यहाँ काफी स्ट्रांग है। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो आपसे माफी मांग ले, बस एक बार आपसे बात करके वो ये कहना चाहते हैं कि उनसे गलती हुई। और सच कहूं तो दिल के किसी कोने में वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो। ऐसी शुरुआत जहां दोनों थोड़ा ज्यादा समझदार हों, थोड़ा ज्यादा मेच्योर। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है तो ये कार्ड उस बात को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ एनर्जी ये कह रही है कि आप आज भी उनके दिल में एक इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज लेकर आता है। इस कार्ड की एनर्जी अक्सर उस सिचुएशन को दिखाती है जहां कोई इंसान किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। और यहाँ ये एनर्जी सीधा आपके पार्टनर की तरफ पॉइंट कर रही है। बाहर से अगर कोई उन्हें देखे तो शायद लगे कि वो अपनी लाइफ में बिजी है, शायद वो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं। आपको भी ऐसे लगता होगा, लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर एक जगह है जहां आपकी यादें आज भी संभाल कर आपके पार्टनर ने रखी हुई। कभी कभी वो खुद को भी ये समझा नहीं पाते कि आपका ख्याल इतनी बार उनके माइंड में क्यों आ जाता है। वो शायद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम, आपकी बातें, आपकी आदतें उन्हें याद आ ही जाती हैं। इस कार्ड में एक और चीज भी नजर आती है, वो है अटैचमेंट। आप उनके दिल में इतनी गहराई से बस चुके हैं कि वो चाह कर भी उस कनेक्शन को पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी वो चुपचाप आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हैं या नहीं, ये सब बातें उनके मन में क्यूरियोसिटी की तरह रहती। और एक और फीलिंग यहाँ स्ट्रॉन्ग, वो है गिल्ट। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट और केयर नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। इसी वजह से कभी कभी उनके दिल में ये ख्याल आता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए। सच कहूं, आपके पार्टनर सेल्फिश नहीं है,
अगर कोई इंसान किसी से मूव ऑन कर लेता है तो उसका दिल इतनी बार उसी जगह पर वापस नहीं जाता। लेकिन यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो तो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उनकी हर सांस में बसते हैं। आपका नाम उनकी यादों के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि वो उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर आपने अपने मन में ये सोच बना ली है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, तो शायद आप थोड़ा जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके दिल की कहानी अभी भी वहीं खड़ी है जहां आप दोनों कभी साथ थे। तो अपने पार्टनर को सेल्फिश मत समझिए, और यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है ना, वो आप दोनों के रिश्ते की फेवर में है। आपकी जजमेंट अपने पार्टनर को लेकर गलत है। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, ऐसी तो यहाँ कोई एनर्जी नजर नहीं आ रही है। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। अब जब यहाँ द मून कार्ड आता है तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब तक जो एनर्जी दिख रही थी उसमें प्यार, यादें और रिग्रेट, लेकिन इस कार्ड के साथ एक कंफ्यूजन भी सामने आती है। अब शायद आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा, अगर इतना सब कुछ दिल में है, अगर इतनी यादें और फीलिंग्स अभी भी जिंदा है, तो फिर आप दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है? उनका बिहेवियर अचानक इतना अलग क्यों हो गया है? यही सोच रहे हैं ना आप? अब इस चीज का जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि सच ये है कि उनके एक्शंस कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए, और इसी वजह से आपका दिल जो है वो डाउट में आ जाता है कि शायद उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। लेकिन द मून कार्ड ना एक हिडन लेयर को दिखाता है। ये कार्ड कहता है कि कहानी सिर्फ उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से लगती है। आप दोनों के कनेक्शन के बीच एक ऐसी एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है जो चीजों को कंफ्यूज कर रही है, और वो है थर्ड पार्टी एनर्जी। यहाँ एक थर्ड पर्सन की प्रेजेंस है। अगर आपको लगता है ना आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो पता नहीं कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो आपके रिश्ते में है। इस इंसान ने, जो ये थर्ड पार्टी है, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में अपनी जगह बना ली। शुरुआत में आप दोनों के बीच इसने जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इतनी जगह दी ही नहीं। और तब इस थर्ड पार्टी ने ये सोच लिया कि आपके पार्टनर के जीवन में तो ये आकर ही रहेगी, या आपको आपके पार्टनर की लाइफ से निकाल कर ही रहेगी। तो इस थर्ड पार्टी ने एक एनर्जेटिक ट्रैप बनाया। इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, स्पेल वर्क किया, और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो। ये जो थर्ड पार्टी है ये डायरेक्टली आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपके पार्टनर का दिल तो सिर्फ आपके लिए ही कमिटेड था। इसलिए इसने डार्क एनर्जी का सहारा लिया, जिससे धीरे धीरे सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होने लगी जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी। इसी वजह से आज आपको उनका बिहेवियर इतना डिफरेंट लगता है। कभी कभी उनके एक्शंस और उनके दिल की फीलिंग्स एक दूसरे से मैच नहीं करती, और इसी कंफ्यूजन ने आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो खड़ी कर दी, कम्युनिकेशन गैप भी बन गया, लेकिन आपके पार्टनर के दिल से आप नहीं निकल रहे थे। और ये थर्ड पार्टी बार बार ना इस तरीके से डार्क एनर्जी कर करके थक चुकी थी। तो इस थर्ड पार्टी ने एक बार ठान ली कि फुल मून नो मून का बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। अब एक फाइनल साइकिल चैनलाइज करना होगा, एक फाइनल स्टेप लेना होगा, और वो फाइनल स्टेप
इस होली पर इस थर्ड पार्टी ने ले लिया। आप दोनों के बीच में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो गया और अगले 15 दिनों में ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मटेरियलाइज हो जाएगा और आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो यहां पर एक स्पेशल नोट है उन लोगों के लिए जो अपने रिश्ते को सरेंडर करके बैठे हैं। प्लीज अब आप मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब इस रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगे ना, बाद में आपके पार्टनर कभी भी आपके जीवन में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास अपने रिश्ते को बचाने के लिए वक्त बहुत कम है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो अगले 15 दिन ही हैं आपके पास। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं जिससे ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन रुक जाए। ठीक है, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करें, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लास्ट चांस ही है, ये लास्ट विंडो है अपने रिश्ते को बचाने की। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहेगा कि मैम आप हमें हीलिंग के चार्जेस बता दीजिए या रेमेडी के चार्जेस बता दीजिए। ऐसा नहीं होता। ये रीडिंग नो डाउट आपके साथ मैच कर सकती है, लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी हर केस में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अपने ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी को समझते हुए ही आपको अपने लिए हीलिंग या रेमेडी चूज करनी होगी। ठीक है, वो पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही पता लगेगा और मैं तभी आपको सजेस्ट कर पाऊँ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड स्ट्रगल और प्रेशर को दिखाता है और यहाँ ये एनर्जी आपके पार्टनर के सिचुएशन को काफी क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसके आसपास सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर और सिचुएशन का एक बोझ बन जाता है। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनके आसपास एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है जहां उन्हें बार बार अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। शायद शुरू में उसे सिंपल तरीके से अपनी जगह बनानी चाहिए, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि आपके पार्टनर का दिल तो आप पर ही अटका हुआ है, तो उसने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर दिया, एनर्जेटिक ट्रैप बना। आपके पार्टनर भी कभी कभी इस सब से थक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाना उनके लिए सही है। एक तरफ वो इमोशंस हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींच लेते हैं और दूसरी तरफ वो सिचुएशंस हैं जो उन्हें रोक देती हैं। इसी वजह से कभी कभी उनका बिहेवियर डिफेंसिव हो जाता है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। शायद इसलिए आपको लगता है कि उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक स्ट्रगल में है। उनके दिल के अंदर जो कनेक्शन है आपके साथ वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो रहा था, तभी तो इस थर्ड पार्टी ने ऐसे सर्कमस्टांसेस चूज की। और आज आपका रिश्ता एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां पर आप अपने पार्टनर पर शक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने पार्टनर पर शक नहीं करना चाहिए और इस थर्ड पार्टी के खिलाफ आपको आपके पार्टनर को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड क्लियर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी लेकर आता है। ये कार्ड दिखाता है कि जब एक सिचुएशन में बहुत सारे इमोशंस
और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चीजें नेचुरली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप दोनों के कनेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो रिश्ता कभी सिंपल और नेचुरल था वो धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से उलझ गए। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी और स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे वो सिचुएशन को अपने फेवर में ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी आपके पार्टनर को भी ये महसूस होता है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। हर कोई अपनी साइड की बात कर रहा है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को समझा रहा है। इसी वजह से आपके पार्टनर का माइंड और हार्ट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते। दिल कुछ और कह रहा होता है और सर्कमस्टांसेस कुछ और जब इंसान इतने कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज के बीच फंस जाता है तो वो अक्सर साइलेंस चूज करता है। शायद इसीलिए आज आपको लगता है कि वो खुद आपसे मूव ऑन हो रहे हैं, जबकि सच ये है कि एनर्जीज का इतना बड़ा जाल आपके पार्टनर के अराउंड है कि आप अगर उस जाल को तोड़ने का एक बार प्रयास करें तो शायद आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स नजर आए। लेकिन आपका रिश्ता एक ऐसी धुंध में कहीं खो गया है जहां पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपका हाथ छोड़कर खुद आपसे दूर जा रहा है। फाइव ऑफ वांस ये भी दिखाता है जब सिचुएशन इतनी मेसी हो जाती है तो परमानेंट डिस्टेंस भी कभी कभी क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स खत्म हो गई। ये डिस्टेंस आप परमानेंट होने से रोक सकते हैं। एक नया पर्सपेक्टिव बनाइए, एक नए पर्सपेक्टिव से अपने पार्टनर की सिचुएशन को या अपने रिश्ते की सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड एक पॉज को दिखाता है, एक ऐसा वक्त जहां इंसान थोड़ा रुक कर सब कुछ समझने की कोशिश करे। आपके पार्टनर की एनर्जी भी इस वक्त कुछ ऐसी ही लग रही है। बाहर से शायद आपको लगे कि वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, शायद उन्होंने कम्युनिकेशन कम कर दिया है या फिर वो इमोशनली अनअवेलेबल आपको लगते हैं। लेकिन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ये साइलेंस हमेशा बेपरवाही नहीं होती। कभी कभी इंसान जब बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर में होता है तो वो थोड़ा टाइम लेना चाहता है। आपके पार्टनर भी शायद इसी फेज में है। वो अपने थॉट्स को समझने के लिए स्पेस चाहते हैं। जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसने उन्हें मेंटली काफी टायर्ड कर दिया, इसलिए अभी वो एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां वो एक्टिवली कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और एक ऐसा पॉइंट आ गया है आपके पार्टनर की लाइफ में जहां पर उनके डिसीजंस को ये थर्ड पार्टी ओवर पावर कर रही है। आपके पार्टनर स्पेस लें, टाइम लें, यही तो ये थर्ड पार्टी चाहती थी और यहीं से ही तो इसको मौका मिला है कि आपके पार्टनर को हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर करने। आपके पार्टनर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपको लग सकता है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे कहानी एक ही जगह फ्रीज हो गई। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहा है। शायद वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर एक डायलॉग चल रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में है और यही वो वक्त है जब आपके पार्टनर को आपसे हमेशा के लिए दूर ये थर्ड पार्टी ले जाएगी, क्योंकि जब भी आपके पार्टनर एक्शन में होते हैं उनकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं और जब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज होती हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। अब आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट अगले 15 दिनों में दिखने को आपको मिल जाएगा। आपको सुनने को मिल जाएगा कि थर्ड पार्टी को कमिटमेंट मिल गई है या आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है। कुछ ऐसी चीजें आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी भी 15 दिन है आपके पास एक्शन की स्टेट में आने के लिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड एक हेवी सिचुएशन को दिखाता है। यहाँ एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रेशर एक साथ आ गया। कभी कभी जिंदगी में इंसान अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाता।
बाहर की सिचुएशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशन और इमोशनल कंफ्यूजन मिलकर उसे इतना थका देते हैं कि वो अपने दिल की आवाज को भी क्लियरली नहीं सुन पाता। और आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपसे दूर जाने का डिसीजन नहीं लिया था, बल्कि धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए जहां उनकी एनर्जी ही चेंज हो गई। इसी वजह से आपको उनका बिहेवियर इतना डिफरेंट लगने लगा। आप सोचते रहे कि शायद उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। उनके ऊपर जो इमोशनल बोझ है उसने उन्हें वीक बना दिया। और जब इंसान इतना टायर्ड हो जाता है तो वो खुद के लिए स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है। इसीलिए अगर आप आज भी उनसे किसी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में खुद ब खुद वापस आ जाए या वो आपके लिए स्टैंड ले लें, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनकी एनर्जी खुद ही स्ट्रगल कर रही है। सो यहाँ पर अगर रिश्ते को बचाना है तो एक्शन की स्टेट में आपको खुद आना पड़ेगा। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड नॉर्मली विक्ट्री और रिकॉग्निशन को दिखाता है, लेकिन यहाँ इसकी एनर्जी थोड़ी अलग तरीके से समझ आती है। कभी कभी कोई सिचुएशन बाहर से स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लगती है, लेकिन अंदर एक अलग ही कहानी चल रही होती है। आपके पार्टनर भी शायद दुनिया के सामने अपनी लाइफ को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है, इवन आपको लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, कि उन्होंने अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद चूज कर ली है। लेकिन सच ये है कि अंदर से वो अभी भी क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। उनके दिल में जो कनेक्शन है वो आज भी आपके साथ ही है। आपका ख्याल उनकी यादों में आता है, कभी किसी गाने के साथ, कभी किसी जगह के साथ, कभी किसी छोटी सी बात के साथ। लेकिन इस वक्त वो उस पोजीशन में नहीं है जहां वो ओपनली इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके लिए स्टैंड ले सकते। सिचुएशंस ने उन्हें ऐसा फील कराया है जैसे वो बस फ्लो के साथ चल रहे हैं। इसी वजह से कभी कभी आपको लगता है कि उन्होंने आपको चूज ही नहीं किया। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से नजर आपको आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये कार्ड हमेशा एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। जिंदगी में हर चीज चेंज होती है। आज जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है ना, वो इस वजह से बनी है क्योंकि आप दोनों ने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर रिश्तों की डायरेक्शन भी बदल जाती है। इस कार्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप दोनों का कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक कार्मिक पर्सन आ चुका है और इस कार्मिक पर्सन को दूर करने के लिए पॉजिटिव कर्मा करने पड़ते हैं। तभी ये कार्मिक पर्सन जिंदगी से जाता है, नहीं तो ये कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग इसी तरीके से चलती रहेगी और आपके पार्टनर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यूनिवर्स ने आपको इतने सारे सिग्नल्स दिए, आपको इतनी बार बताया गया कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप तो एक ही जिद पकड़ कर बैठे थे कि डिवाइन आपको इस रिश्ते को एक प्लेट में सर्व कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अब आपके पास वक्त ही बहुत कम बचा है, सिर्फ 15 दिन का वक्त है, जिसमें आपको इस साइकिल को मटेरियलाइज होने से रोकना है। अगर साइकिल ऑफ एलिमिनेशन कंप्लीटली मटेरियलाइज हो गया तो आपके रिश्ते की एनर्जीज कभी भी रिवर्स नहीं हो पाएंगी। अगर रिश्ते को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है तो इस व्हील को अपने एक्शन से आपको घुमाना पड़ेगा। अगर आप इस व्हील को अपने एक्शन से नहीं घुमाएंगे तो चीजें आपकी फेवर में नहीं आ सकती। ठीक है, वेट करना है, जब टाइम निकल गया उसके बाद भी आप वेट करते जा रहे हैं तो चाहे 10 साल कर लीजिए चाहे 20 साल कर लीजिए, ये रिश्ता फिर आपको नहीं मिलेगा। सो एक्शन लीजिए, अब वेट करने का टाइम निकल चुका। ओके, सो चॉइस आपकी है क्योंकि रिश्ता आपका है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होने देना, मर्जी आपकी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।